नमस्कार। मेरा नाम विश्वास चतुर्वेदी है और मैं आज आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो बीते दिन जिस विषय ने हमारे अंदर के इंसान को झकझोर के रख दिया है और जो आतंकवादी हमला गए दिन भारत में पहलगाम में हुआ है हमारे देशवासियों पर और उनकी मृत्यु हुई है। वे लोग ऐसे लोग नहीं थे जो अपने पूरे जीवन में ऐसे किसी किस्से की कल्पना कर रहे थे, ऐसे हादसे की कल्पना कर रहे थे। वे बस कुछ दिन अपने प्रियजनों के साथ में कुछ अच्छा वक्त बिताने गए थे और उस जगह गए थे जिसको धरती का स्वर कहा जाता है। तो ये जो घटना हुई है इंसान को झकझोर देने वाली है, बिकॉज जिस बर्बरता से वो आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया था वो किसी भी सामान्य इंसान को कुछ हद तक मानसिक रूप से तनाव दे सकता है, परेशान कर सकता है। तो इस विषय पर मैं भी सोच रहा था कि बाकी सब लोगों की तरह एक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम या फेसबुक पे स्टोरी डाल दूं, बट ये चीज़ जो है मैंने देखा है ये कम प्रभावित करती है लोगों को, क्योंकि ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो पर मैं ये समझता हूं कि मैं आप लोगों को इस घटना से और इस घटना की गंभीरता क्या हो सकती है हमारे देश के लिए और देशवासियों के लिए भविष्य में, उस घटना से और अच्छे तरीके से अवगत करा सकता हूं। तो मैं एक रचना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर साहब की है, जो मैंने पहले भी प्रस्तुत की हुई है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिससे कि आपको पता लगे कि ये जो किस्सा है उसको हमें किस तरीके से प्रभावित करना चाहिए था और हम किस तरीके से आगे उसको लेके जाएं। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट अगर आप 2 मिनट पार कर चुके हैं तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा सुने। तो अब मैं आपके सामने एक प्रस्तुति पेश करना चाहूँगा रामधारी सिंह दिनकर की, जिसकी इस से प्रेरणा लेके आपको कुछ हद तक मैं अवगत करा सकूं कि हमको एक देशवासी होने के हिसाब से किस तरीके से इन चीज़ों को देखना चाहिए। तो मैं प्रस्तुति आपके सामने पेश कर रहा हूं, पूरा सुनिएगा और इसमें जो जो चीज़ें आप अमल कर सकते हैं अपने जीवन में और आसपास किस तरीके से उसको देख सकते हैं, देखिएगा। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पे आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे और रण के कंकण पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथी के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर जागो, रक्त के भक्त लाडले जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरवंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरवंडा और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला शाम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष का पुरुष महान जगे और सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी नहीं जाना, जगे पद्मिनी का जौहर जागे वो केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा आजादी का दीवाना और वह प्रताप सिंह का सिंह जगे वो हल्दी घाटी का राणा। दक्खन वाला जगे शिवाजी खून शाहजी का ताजा, दक्खन वाला जगे शिवाजी खून शाहजी का ताजा, मरने की हट्ठाना करते विकट मराठों के राजा। 36 साल बुंदेला जागे पंजाबी कृपान जगे और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कनवाहे का जगे मोर्चा जगे झांसी की रानी, यह मच्छा जगे लखनऊ का जगे कुंवर सिंह बलिदानी। कलवाहे का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे, जगे भगत सिंह की फांसी और राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीनें भी हार गईं बापू, जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीनें भी हार गईं, हिटलर को जीता वे फौजें 7 समुंदर पार गईं। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आज़ादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया।
उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बना है कफन शीश पर, जिसको आना है आओ, चाओ माओ चीनी मीनी, जिसमें दम है टकराओ। जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना, ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना। पहलगाम वालों के लिए जिन्होंने हमला किया था। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होंगी और बारूदों का आटा। सनसन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, फिर चाहे रावलपिंडी हो या हो पेकिंग वाला। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, और हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। सो इस प्रस्तुति को आपके सामने पेश करने का एक मकसद ये भी था कि जिस संगीनता के साथ और जिस सेंसिटिविटी के साथ इस घटना को, आतंकवादी हमले को हमें लेना चाहिए और हमें किस तरीके से आगे अपने जीवन को और अपनी सोच को बदलना चाहिए, उस परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ मैंने आपके सामने प्रस्तुत की थी। तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग एक ऐसा स्टेप और एक ऐसा कदम उठाएं जो ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे पास के 5 लोगों को भी प्रेरणा दे, किस तरीके से हमें एक देशवासी और एक अच्छा सिटीज़न होने के नाते बिहेव करना चाहिए, रहना चाहिए, जीना चाहिए। ना कि सिर्फ एक घटना हुई, बर्बर घटना हुई, बर्बर हमला हुआ, ना कि सिर्फ उसको एक सामाजिक जगह किसी प्लेटफॉर्म पे फ़ोटो डाल के और अपनी जिम्मेदारी से दूर जाके वापस हमारे जीवन को उसी तरीके से जीना स्टार्ट कर दें जो हम अभी तक जीते आ रहे हैं। तो इस संगीनता को समझते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, और यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद।